क्या रेखा, इतना बड़ा हाथ मार लिया फिर भी चिंदीगिरी करने आ गई? राजा, तू ना मेरा कस्टमर है और अब तक करोड़पति बनी नहीं हूं मैं। आज जब बन जाऊंगी तब सोच लूंगी ना। चल टाइम खोटी मत कर, जो करना है वो जल्दी कर। रेखा और तू दोनों नरेश से जुड़े हुए थे और क्राइम की रात को तुम दोनों साथ में थे। ये बात छिपाई क्यों हमसे? सर माना कि ये बात मैंने आपसे छुपाई, पर अब तो आपको पता चल गई ना। हाँ, मैं एक अनलॉयल हस्बैंड हूँ, धोखेबाज भाई हूँ, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने नरेश भैया का मर्डर किया है। क्राइम वाली रात को तू होटल से 1 घंटा पहले निकला था, कहाँ गया था? मंजू, ये वही लड़की है ना जिसके साथ नरेश चैट करता था? हाँ सर, ललिता, और उससे मैंने बात भी की थी। रिपो, ये वीडियो जिसने अपलोड किया है उसको ट्रैक करने की कोशिश करो। ये बंदा जल्द से जल्द चाहिए मुझे। ओके सर। लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। सर, अपलोडर का आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया है। ये देखिए, ये वीडियो आज सुबह ही अपलोड हुई है। धोखेबाज की तलाश जारी है। अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है तो उसका प्रोफाइल हमें भेजिए, उसकी सजा हम तय करेंगे। ये तो खुलेआम सुपारी उठा रहा है। नहीं सर, हर कोई डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस क्या है? शॉकिंग है सर, ये देखिए। ये मास्क तुम्हारे घर से मिला है और डार्क वेब का जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हारे फोन का है। देखो क्या वीडियो है यार, देखो भी कैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सर, हम लोग सिर्फ फेक मर्डर सीन शूट करते थे वायरल होने के लिए। हमने नरेश का मर्डर नहीं किया है। तो तुम अपने फादर को उनके नाम से बुलाते हो? मेरा कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है। इस लड़की के साथ क्या किया? कौन है ये? हम नहीं जानते। झूठ बोलने के लिए कहा था, तभी मैं समझ गई थी जरूर इसके साथ कुछ होने वाला है। कैसा झूठ लगी? माँ, ये देख, कुछ कपड़े लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? अच्छे है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, कब तक तू ऐसे सड़कों पे पड़ी रहेगी? चल ना, घर चलना। अरे बाबा, अपने घर की महाभारत झेल चुकी हूँ मैं। बेटा और बहू ने सड़कों पे फेंक दिया, अब तेरे घर की महाभारत झेलूं? मुझसे नहीं होगा। अरे माँ, मेरे घर में महाभारत होने के लिए घर में कोई होना भी तो चाहिए। क्यों? पैसों की बात सुनकर कोई नहीं आया? सोचा था 34 करोड़ का झूठ बोलूंगा तो सारे दौड़े चले आएंगे, सारे साथ में रहेंगे, फैमिली साथ रहेगी, अच्छा लगेगा। तो कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें प्यार नहीं है मुझसे, पैसों के लिए फोन करो, दिखावे के लिए फोन करो। तो क्या वो क्रिप्टो की 34 करोड़ वाली बात झूठ थी? और नहीं तो क्या। अरे अरे साहब, 34 करोड़ होते तो राजा की तरह नहीं रहता। आखिर किलर आया किसके लिए? जिया के लिए, शकील नरेश के? मंजू, जो दूसरा अपलोडर था उसकी कोई अपडेट? ललिता की लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं। अगर उसकी लास्ट लोकेशन पता लग जाए तो शायद हम दूसरे अपलोडर तक पहुंच जाए। सर, एक और बात, कपिल ने अभी एक वीडियो अपलोड किया है ऑनलाइन, जिसमें उसने पब्लिक से गुहार लगाई है कि पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। तो फिर भागा क्या कर रहा है? रिया, ये ले, ये नरेश अंकल को पैसे लौटा दे। अभी? हाँ अभी, और वहीं पे सो जाना। बाबा, मुझे आपके साथ रहना है। बोला ना तुझे एक बार, समझ में नहीं आता? जा। डिजिटल कॉइन्स नहीं बेचे थे, ये झूठी कहानी थी। तो पापा ने हमारा प्यार पाने के लिए झूठ बोला और इस वजह से हुआ पापा का मर्डर? हाँ, प्रताप, आशीष और ललिता को हमने मर्डर और साइबर फ्रॉड के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। देखो, ये क्राइम भले ही उन्होंने किया, पर इस क्राइम को हवा तुम लोगों ने दी। तुम लोगों का प्यार पाने के लिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी और वही कहानी सबको बोली। उन्हें लगा शायद पैसों का लालच, पैसों की भूख तुम लोगों को उनके पास वापस ले आएगी, पर वो गलत थे, क्योंकि तुम लोग तो लौटे ही नहीं।
और उस झूठी कहानी ने गिद्धों को निमंत्रण दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे और उनके साथ वो बच्ची रिया भी बेवजह मारी गई। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपनों के साथ बहुत प्यार से गुजारिए। कभी उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। मैंने तेरे लिए स्पेशल भिंडी मसाला बनाया है। आप भिंडी पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा बेटा हफ्ते में एक फोन तो किया कर। कैसा है तू? ठीक हूँ पापा, एक गुड न्यूज है। तू इंडिया आ रहा है? तो तू आ रहा है? कौन सी फ्लाइट से आ रहा है बता, मैं एयरपोर्ट पे लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा, एली प्रेग्नेंट है। क्या? अरे ये तो और भी खुशी की बात है। मैं कल ही आस पड़ोस में मिठाई बांट देता हूँ। हाँ, और मैं पहले वाली फ्लाइट पकड़ के चला आता हूँ वहां पर। अरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना वहां पर। मैं आता हूँ। पापा ये इंडिया नहीं अमेरिका है। हम लोग एनी के लिए एक मेड रखने वाले हैं। ये हम वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। डिलीवरी के बाद मैं आपको एक वीडियो कॉल कर दूंगा। हाँ बेटा, वीडियो कॉल ही सही। पोते का मुंह वीडियो कॉल पर देख लेंगे। बेटा ऋतिक, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। कौन सी माँ पापा, पहली या दूसरी? चाइला, ऐसा बोला तेरा बेटा? लेकिन तूने तो ये सब उसके लिए किया था ना? मैं 16 साल का था जब पिताजी ने प्राजक्ता से शादी करा दी। प्यार व्यार कुछ पता नहीं था मुझे। ऋतिक हुआ, उसके बाद पल्लवी, उसके बाद प्राजक्ता से बस प्यार होने वाला ही था। हाँ, सब जानती हूँ। मैडम को कैंसर हो गया, मैडम चल बसी, फिर उसके बाद तुमने दूसरी शादी की, तुम्हारी दूसरी बीवी भी भाग गई। 10 बार सुन चुकी हूँ ये स्टोरी। मेरी मानो, तुम ना अभी ये सब चीज के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने ये नालायक बच्चों से ना जितना हो सके उतना दूर रहो। टाइम वेस्ट मत करो उनके पीछे। ले, तुम्हारे छोटे भाई का फोन है। ये ना सबसे बड़ा वाला गिद्ध है, मैं बता रही हूँ। हाँ बोल अविनाश। हाँ नरेश भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पार्थ कैसा है? हाँ अच्छा है, एग्जाम देने गया है। अच्छा मैं क्या कह रहा था भैया, वो आपकी बीपी की दवा है ना? हाँ है। अच्छा वो कोलेस्ट्रॉल वाली? हाँ है, सब कुछ है। अच्छा भैया मैं पापा दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई ले लो, उठ जाओ। अरे वकील साहब। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसी है तबीयत? अरे भाई तेरे जैसा वकील ऐसे बीमार पड़ा रहेगा तो तेरे क्लाइंट को तो जज फांसी भी चढ़ा देगा। अरे नरेश तू भी। अरे आशीष बेटा, तो अंकल के लिए 2 चाय लेकर आ। हाँ। अरे नहीं चाय नहीं, चाय अभी पी के आ रहा हूँ, रेखा ने बनाया था। तू बैठ। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो पढ़ने वाले हैं। अरे अंकल कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। कैसे दाम कैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसके ऊपर नीचे, उनकी तरह ना इनका भी बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। अरे बाप की सेहत का इतना ही ख्याल है तो प्रताप के लिए एक बहू ले गया अच्छी सी। अरे प्रताप, वो उस लड़की की फोटो भेजी थी ना मैंने तुम्हें, वो दिखाओ। ये वाली? ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है, यहाँ वाशी में परिवार के साथ रहती है। अच्छे है ना? हाँ। अब इस धंधे वाली के नाम? भैया आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। पापा सोच समझ के फैसला करिए। ये रेखा आपसे प्यार व्यार नहीं करती है। अगर आपने इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी उसके बाद क्या? ये आपके साथ कुछ भी कर देगी पापा। इससे अच्छा तो ना आप किसी और को डोनेट कर दीजिए प्रॉपर्टी। तुम इंतजाम कुछ कर देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ, पल्लवी आ गई हुई, मैं जाता हूँ, ध्यान रखना। कल रात को 8 बजे तक मैं ऐसे निकल गई थी। बाद में फोन पे बात भी हुई हमारी। तब मुझसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह नाश्ता लेके आई तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आई तो बस रेखा। अच्छा ये बताओ कि घर से कुछ चोरी हुआ है? मंगेतर मरा है मेरा और आपको चोरी की पड़ी है।
देखो हमें ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से होगी। तो सब आज ही करना है आपको। मंजू, पंचनामा करके बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। जैसे ही फैमिली से कांटेक्ट होता है थाने बुलाओ। सूरज ऊपर चेक किया? नो सर, सॉरी सर। रिया की माँ कहाँ है? 3 साल पहले मुझे और रिया को छोड़कर भाग गई वो। अरे हेलो, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? कहाँ है पापा की बॉडी? पुलिस वाले ले गए। और हाँ, तुम दोनों को भी थाने बुलाया। और तुझे यहीं छोड़ गए? हाँ, उन्होंने कहा कि घर वालों को भेज देना। अक्सर असली दुश्मन घर वाले ही होता है ना। चल पल्लवी। वैसे कल रात के झगड़े के बारे में मैंने अब तक पुलिस वालों को नहीं बताया। हाँ, अगर चाहती तो बता सकती। मतलब क्या है तेरा? कल रात को ही तुम लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ। या आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। और कल रात को ही उनका मर्डर भी हो गया। अब इसका मतलब तुम निकालोगे या मैं पुलिस वालों को बताऊं? क्योंकि वो एकदम परफेक्ट मतलब निकालेंगे नहीं। सुन, वो मेरे भैया थे और पल्लवी के पिता। खून का रिश्ता है हमारा उनसे। और तू ना हमसे दूर ही रहना। चल पल्लवी। कई बार खून के रिश्तेदारों से ज्यादा पराये लोग अपने हो जाते हैं ना माँ। कोई अपना अपना नहीं होता, सब पैसों के रिश्तेदार है। पैसा है बच्चे अपने, पैसा है रिश्तेदार अपने। पैसा खत्म रिश्ता खत्म। तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरे पास तो इतना सारा पैसा है। तेरी गाड़ी आई? अरे नहीं माँ, इस उम्र में गाड़ी लेके क्या करूंगा। मैं सोच रहा हूँ पल्लवी को गाड़ी लेके दे दूं। वो बेचारी स्कूटी से जाती है कॉलेज। कितनी बार समझाया तुझे, पर तू नहीं समझता। लुटा दे अपनी सारी दौलत अपने नालायक रिश्तेदारों पे, लेकिन जब तू मरेगा ना, तेरे कफन के लिए किसी के पास से पैसा भी नहीं निकलेगा। तो तू दे दे ना कफन। हाँ, दे दूंगी ना। ये चादर तूने ही दी है ना, यही दे दूंगी। शहर में हुए डबल मर्डर ने पूरे खोपोली के लोगों को सकते में डाल दिया है। इस चौंका देने वाले मर्डर ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाया है। क्या शहर के लोग सेफ हैं? देखिए, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। 24 घंटे बाद आपको दे देंगे। पापा तो बहुत अच्छे आदमी थे, भला उन्हें ऐसे कोई क्यों मारेगा? क्यों झूठ बोल रही है पल्लवी? सर मैं आपको बताता हूँ, दरअसल भैया 1 नंबर के अड़ियल इंसान थे। भाभी के जाने के बाद उन्होंने ऋतिक को अमेरिका भेज दिया, तो जिससे उनकी अय्याशी चलती रहे। सर आप देखना, पीएम की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें पक्का उनको एड्स निकलेगा। चाचू, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ तो झूठ क्या बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। तो रेखा को पता था ये सब? उसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो खुद एक धंधे वाली थी। रेखा तो मंगेतर थी ना नरेश जी की। हाँ, दिमाग खराब हो गया था पापा का। कल रात आप लोग कहाँ थे? अपने घर पे पापा से मिलने गए थे, फिर सब अपने अपने घर आ गए। सब एक साथ मिलने गए थे, जाहिर सी बात है कोई खास वजह होगी। कल रात पापा अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाले थे। तो हो गया बंटवारा? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। भैया आप पागल हो गए? निकलो यहाँ से। भैया नहीं सर, बस कैजुअल डिस्कशन हुआ और कुछ नहीं। फैमिली में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर डिस्कशन कभी कैजुअल नहीं हो सकता। सूरज, फैमिली के सभी मेंबर्स की डिटेल निकालो और नरेश की बैंक डिटेल्स भी। सर मैंने बैंक डिटेल्स चेक की थी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। सर वो नौटंकी रेखा, वो कल रात भी एक कस्टमर के पास गई थी। व्हाट? मतलब पतिव्रता होने का नाटक कर रही थी? सर नरेश ने डेटिंग साइट पे एक अकाउंट बनाया था, ये देखिए। फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां ज्यादा है। सर ये तो बड़ा रंगीन आदमी। इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। सूरज वो जो बच्ची थी रिया, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्या? सर अभी तक